लेट्स गो। भाई अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। क्या डिस्टोपियन चीज़ है भाई ये। मेघालय नाम सुन के ही हमारे दिमाग में आता है पहाड़, जंगल, नदी और वो क्लीन ग्रीन इंडिया जो टूरिस्ट वेबसाइट पर पोस्ट कार्ड बन के बिकता है। लेकिन इसी मेघालय में एक जगह है जहां नेचर के ऊपर भी पोल्यूशन की एक लेयर जम गई है। पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, वो लोग पाइप लगा के चोर जाता है। हमारा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता। प्लीज ऑफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप हमको कैसे रोक सकते हो? देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है, वो कौन बताएगा यार। आई कांट बिलीव दे आर डूइंग दिस। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट जिनको नहीं पता, दिस इज लाइक इन मेघालय में देयर आर इथेनॉल फैक्ट्रीज एंड लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आवर राइट लाइक रोड और व्हीकल मिनिस्ट्री जो भी होती है एंड इनके अंडर वो आती है। एंड सो इन्होंने एक समय के साथ लाइक कई सालों से ये इथेनॉल ऑटोमोबाइल्स के पेट्रोल और डीजल या जो भी ये चीज़ें हैं उसमें इथेनॉल बढ़ा दिया। इथेनॉल का कंटेंट बढ़ाया जा रहा है, लाइक E20 E30 अब लाइक E100 करने वाले हैं लोग। सो लाइक ये आर्ग्यूमेंट देते हैं नितिन गडकरी जी कि इससे पोल्यूशन ख़त्म होता है, राइट। बट हो उल्टा रहा है। यानी यहाँ पे उन्होंने इस मेघालय की सुंदर सी जगह पे उन्होंने एक सा प्रोडक्शन मिल्स बनाया है। सो उसी के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री है फॉर कॉन्टेक्स्ट। सो लेट्स गो। एंड द फन पार्ट इज उनके बेटे ही ओन करते हैं ये मिल्स। सो आपके सामने जो लिस्ट है वो है 2024 की इंडियाज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट। इनमें से कुछ नाम आपको हर साल रिपीटेड दिखेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, लोनी, फरीदाबाद, दिल्ली। लेकिन गेस करो इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी रही? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, लोनी नहीं, बल्कि है मेघालय का बर्नीहाट। बर्नीहाट का एवरेज PM 2.5 128 था। WHO की रिकमेंडेड लिमिट है 5, यानी कि उससे कई गुना ज्यादा। मेघालय को तो लैंड और द फैक्ट दैट कि ये ओरिजिनल जगह मेघालय में है, मतलब ये 128 लाइक ओरिजिनली तो अगर रिकमेंडेड 5 है तो ओरिजिनली वहाँ का कम रहा होगा, यानी 3 या 2 ऐसा ही कुछ रहा होगा। बट इन्होंने यानी इस मिल्स ने इन पॉलिटिशियंस ने जाके लाइक 130 कर दिया, विच इज़ इनसेन फॉर अ प्लेस लाइक दैट। ऑफ क्लाउड्स कहते हैं ना। मेघालय में तो जंगल हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत झरने हैं, साफ सफाई है। तो मैं बर्नीहाट यही देखने गया कि कैसे इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। और जब आप गुजरोगे वहां से आपको पता नहीं पड़ेगा ये देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी है। मेघालय is a kind of place where you take trips, you go for a weekend and it's like it's for calmness and the fact that these people are exploiting these places and वहाँ के local cultures, local लोग they don't care about their life. Imagine करो तुम एक अच्छी सी जगह पर रह रहे हो और तुम्हारे घर के most of people are from cities, but imagine if you are a people like that and तुम्हारे आसपास लोग बिना पूछे आके they open बड़ी बड़ी factories and start polluting your place. So how fucked up is that? That is too fucked up. तुम देख रहे हो? करके मैं लगा सकता हूँ। कहाँ से लिया भाई? देख कितनी स्ट्रेट है। यही एग्जैक्टली यही वाली लकड़ी होती है जिससे बांसुरी It's like a bamboo. Yes. दिस इज जी स्किल। बांसुरी। क्या नाम तुम्हारा? जामी। अब मेघालय एक ट्राइबल स्टेट है। वहां पर गाड़ो और खासी 2 तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। अब गाड़ो खासी ट्राइब के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर लोग हिंदी या अंग्रेजी नहीं बोलते, उनकी अपनी भाषाएं होती हैं। इसलिए वहां के लोगों से मैं बात कर पाऊं, एक लोकल से मिलना जरूरी था। अच्छा, मैं दिल्ली का आदमी हूँ। हाँ जी। दिल्ली में पोल्यूशन दिखता है कि हम अपनी जब मतलब खिड़की खोलते हैं ना, तो हम खिड़की खोल के दूसरी बिल्डिंग नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पे इतना पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इतना काला काला क्यों है ये सब? कल वो पोल्यूशन निकलता है ना, वो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री से वो लोग आता है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है कि बर्नीहाट मेघालय में तो है, पर वहां का पोल्यूशन टेक्निकली असम का है। मैप से समझो, अगर आप देखोगे तो गुवाहाटी असम और मेघालय की ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पड़ता है। और गुवाहाटी से बस 20 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पड़ता है बर्नीहाट। और हर शहर के आउटस्कर्ट्स पे उसकी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं। So it's like on the ऐसी गुवाहाटी की जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं वो बर्नीहाट में है।
अच्छा दोस्तों, है थोड़ा सा ब्रेक, बट आपको बताना जरूरी है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए ट्रैवल करना, शूट करना, ये थोड़ा टफ होता है। पर उससे भी ज्यादा टफ होता है ट्रैवल करते हुए बैक होम अपने ऑफिसेज और उसके एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। और अगर आपको भी ऐसे ही अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में टाइम और एफर्ट लगता है और आपको परेशान कर रहा है, तो आपका काम उडू एक्सपेंसेस के साथ बहुत आसान हो सकता है। उडू एक्सपेंसेस के साथ आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली कहीं से भी सबमिट कर सकते हो, डेस्कटॉप, मोबाइल या डायरेक्टली रिसिप्ट्स को मेल करके भी। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये कि आपके सारे अपलोडेड एक्सपेंसेस अपने आप ग्रुप होकर रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इन रिपोर्ट्स पे आप इजीली अप्रूवल्स ले सकते हो और आपके सारे अप्रूव्ड एक्सपेंसेस आपके अकाउंट्स टेबल में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। और क्योंकि मैनुअली अकाउंट मैनेज करने की झंझट खत्म हो जाती है तो ह्यूमन एरर का स्कोप ही नहीं बचता। तो और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए भी, अपने एम्प्लॉइज, उनका रीएम्बर्समेंट स्टेटस, ये सब चेक कर सकते हो। और सारे एक साथ नहीं करने। Odoo is doing a really good job. Like if you want to manage a business, you know, उसमें भी Odoo have like a variety of things, and इसमें भी तो like expenses में भी they are doing a good job as I can see. Like it's really a great company. तो एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, SaaS वालों को इस पर्टिकुलर कंपनी, आई थिंक इस अकेली कंपनी ने, Odoo ने कितने सारे SaaS कंपनी को कंबाइंड है। ये एक कंपनी काफ़ी चीज़ें मैनेज करती है। इट्स अ ग्रेट कंपनी एंड बैंगलोर में इवेंट्स भी होस्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड एकदम सेलेक्ट कर करके स्पॉन्सर करती है। गोटेड क्रिएटर्स, यानी जो अच्छे क्रिएटर्स है बस उन्हीं को, कोई ऐसे छपरी क्रिएटर्स को कभी स्पॉन्सर नहीं करता है। तो इट इज़ लाइक अ गोटेड ब्रांड, यू शुड चेक इट आउट। ये सारे फिल्टर्स लगा के एक्सपेंसेस को स्प्लिट करना हो, कोई स्पेशल नोट डालना हो, सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। और आप अपनी अकाउंट रिपोर्ट को मल्टीपल फिल्टर्स के साथ फिर सेव कर सकते हो ताकि बाद में अगर कोई जरूरत पड़े तो ढूंढने में आसानी हो। इस सब से आपके अकाउंटेंट का काम आसान हो जाता है, मतलब आपका काम और आसान हो जाता है। इसे यूज करना भी सुपर इजी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज Odoo का एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है और अगर आपको पूरा बिजनेस स्वीट चाहिए तो वो भी सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ पर यूजर में आपको मिल जाता है। हाँ, सस्ता है, महंगा होता तो मैं खुद थोड़ी चलाता। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं Odoo एक्सपेंसेस या Odoo के बाकी ऐप, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, जाके चेक करो और Odoo के साथ अपना बिजनेस आसान बनाओ। ये देखो, ये देखो पॉलिशिंग, देखिए बाप रे बाप, पॉलिशिंग एक बार देखिए इधर में। हाँ भाई, पत्तों पे भी। हाँ, पत्ता में देखो, ये सब्जी हम लोग के इट्स लाइक ऐसा कोई मूवीज़ में होता है ना, ऐसा कोई एक फैक्ट्री होती है जो आ जाती है एंड दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द लोकल इकोसिस्टम एंड इट्स रियलिटी एंड इट्स सो फकिंग हॉन्टिंग। कांट बिलीव इट्स रियल। क्या हक है इन लोगों को ऐसा करने का? क्यों? अगर कर भी रहे हो तो जो धुआं निकल रहा है उसको मैनेज करो ना यार। इट्स सो फक्ड अप। करता हूँ ना, ये सब्जी में भी वहाँ में काला काला हिसाब से पॉल्यूशन ज़्यादा है। अभी आप देख चुका है कितना ज़्यादा मिला है। पानी से भी धुलाई करने से भी नहीं जाता है, उसको 3 बार 4 बार धुलाई करके उसको फिर कपड़ा से सफाई करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। मतलब दूर से तो आप देख रहे हो तो आपको ग्रीन लिखता है सब कुछ। धीरे धीरे टाइम बीता ना तो रियलाइज हुआ कि इट इज ग्रीन बट इट इज नॉट लश ग्रीन। इस जगह के पत्ते पत्ते पर, कण कण पर पोल्यूशन की एक लेयर थी। भाई अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तुम्हें कलर दिख रहा है इसका। सिर्फ एक पेड़ के एक पत्ती से इतना धूल धक्कड़ निकाला है मैंने। अंतर देख लो। इमेजिन लंग्स में जाता होगा लोगों के एंड फूड में जाता होगा एंड लोग कितने बीमार पड़ेंगे इस चीज़ से। एंड द फैक्ट दैट कोई कॉम्पनसेशन, ऐसा कुछ नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होगी। अगर ये लोग प्रोटेस्ट पे भी चले जाएं तो दिस इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट डज नॉट गिव अ फक। पूरे में यही है। What I'm very amazed to see is कि अगर इतना ये कालीक्स ना हो यहाँ पे, तो it's a very pristine, very beautiful village। यहाँ पे yeah, no doubt, imagine this place without all this, it's एकदम लश ग्रीन एंड ब्यूटीफुल स्पॉट। कोई पक्का मकान नहीं है, आराम से आप चल रहे हो, बांस की ये रेलिंग है। मैं बस इस टाइम पे ये सोच रहा हूँ कि जब ये फैक्ट्री नहीं हुई होगी 7-8 साल पहले, तो ये जगह कितनी खूबसूरत हुआ करती होगी।
अभी चाहकी में भी इसकी खूबसूरती नहीं देख पा रहा हूँ। लाइक जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं वहाँ पे, लाइक इनका पूरा फ्यूचर लाइक बर्बाद, बिकॉज बचपन से ही अगर ये चीज़, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे अपने अंदर लेंगे तो पता नहीं क्या होगा इनका। लाइक इमेजिन आप इतने लालची हो जाओ दैट यू डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन, अबाउट चिल्ड्रन, यू आर ओके विथ चिल्ड्रन इनहेलिंग पॉइजन, डाइंग, एंड पता नहीं इन लोगों को चाहिए क्या, बिकॉज दे आर सुपर रिच, and what does they want? It's just so fucked up. अच्छा, आपका नाम नहीं पूछा मैंने। ओ, मेरा नाम उर्मिला है। अभी आप क्या कर रहे हो? वो सब्जी बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? और हम लकड़ी रख रहे, जंगल में गया ना, इसलिए पूरा हम थक गया, इसलिए बोला हम बनाएगा, बोला तो वो हेल्प किया है मेरे लिए। हाँ, तो ऐसे वो सब्जी बना देते हैं जब आप थक जाते हो? हाँ, तो वो बोला अब थक देगा तो हम बना के देगा, सब्जी बनाएगा, खाना बना के देगा, ऐसा बोल रहा था। तो हम बोला ठीक है, ऐसा बोला। हेल्प कभी कभी हेल्प ही करनी चाहिए हस्बैंड और इससे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए। इन दीदी का नाम उर्मिला था, तो ये बात कर रही थी, उनके जो हस्बैंड थे वो पास में खाना बना रहे थे, घर का साफ सफाई कर रहे थे, यानी जो घरेलू काम थे वो कर रहे थे। और ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ और वहाँ पर घर के काम जो होते हैं वो यूजली औरत करती है। अगर आदमी करता है और कोई घर पे आता है तो एक थोड़ी शर्म रह जाती है कि अरे घर पे आदमी काम करेगा सब देख, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इन अ वेरी यूनिक वे आई सॉ इक्वालिटी, क्योंकि मेघालय इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री जहाँ पे अभी भी एक मेट्रियार्कल सोसाइटी शादी होती है तो लड़की अपना घर छोड़ करके लड़के के यहाँ नहीं आती, बल्कि यूजुअली लड़का अपना घर छोड़ करके लड़की के यहाँ शिफ्ट होता है। ये मैंने एक ऐसा like अगर culturally it is that ऐसा है तो it's amazing, right? Because I think the whole world and societies are shaped according to the male ego, because it's a very thing that have shaped many cultural things, और कितने सारे societies and कितने सारे kingdoms को इसने shape किया था। But अगर culturally ऐसा है कि लड़का आ रहा है तो it makes me wonder that how things were there in past, and if it's true then it's really amazing and unique. पत्ती लिया ना मैंने, उसको ऐसे साफ किया, उससे पूरा गंदा गंदा हो गया। और दूसरा गांव में तो इतना नहीं है, इसमें ज्यादा है ना। ये पता है, ये पूरे कंट्री की सबसे पोल्यूटेड सिटी में आता है आपके। इतना जस्ती पोल्यूशन हो गया ना। हाँ, पहला में इतना नहीं हुआ था। पहले कैसा था? पहला में How calmly she is speaking, like no offense but ऐसे शहर की लड़कियों से if you talk, they talk like they will tear you and eat you up, and it's like a normal girl from a normal place, and how like the way she was talking is really polite and it's really awesome. इतना जस्ती पोल्यूशन हो गया ना। हाँ, पहला में इतना नहीं हुआ था। पहले कैसा था? पहला में तो ठीक था, मीडियम साइज था, और पोल्यूशन भी इतना क्लियर था। अभी तो इतना पूरा ज़्यादा हो गया। मुझे ये पता, कभी कभी ऐसे ही जगह पे जाता हूँ तो बहुत फील होता है वहाँ के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, उनकी लाइफ में ज़्यादा पैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक साफ जगह पे रहते हैं, वो एक साफ एनवायरनमेंट में रहते हैं। That is the only thing they have actually, the mountains, the trees, the vegetation, उसी से वो लोग जीते हैं, एंड उसी को आप कर रहे हो खराब। और जब उस जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगती हैं, वहाँ पे धूल धक्कड़ पोल्यूशन होता है, तो ये लोग बस बीच में घुन की तरह पिस जाते हैं। उस फैक्ट्री का जो प्रॉफिट होता है वो वहाँ का मालिक ले जाता है, लेकिन उस फैक्ट्री से निकल रहा जो धुआं होता है वो इनके पल्ले पड़ता है। इनकी नॉर्मल लाइफ कई मायनों में अब नॉर्मल हो जाती है। ये अपने घर पे जो सब्जी उगाते थे वही बना के खा लेते थे और वही के नेचर के बीच में रह रहे हैं। अब अपनी ही घर की उगाई सब्जी को 3 बार धोना पड़ता है, और फिर जो बीमारियां होती हैं वो भी इन्हीं लोग को होती हैं। कहने को कुछ नहीं बदला, और अगर देखो तो सब कुछ बदल गया। Oh my नाम? God. राहुल। राहुल भाई कैसे हो? राहुल ठीक है। राहुल ठीक है। क्या कर रहे हो? वे तो थोड़ा घर बना रहा है, क्या करेगा। अच्छा, घर बना रहे, टूट गया क्या ये? दूध किया है। अच्छा, फिर कैसे इसको जोड़ रहे हो यहाँ से? और इसको जोड़ेगा। अच्छा, मैं तो ये हाथ देख रहे हो, मैंने बस एक पत्ता इसका यहाँ पे मैंने ऐसे किया और ये हाथ गंदा हो गया मेरा। तो कंपनी के लिए सही है ना। कौन सा कंपनी? ये तो पीछे वाला? तो हम लोग सब बीमार होता है इसलिए।
बीमार हो? आपके घर में भी कोई बीमार पड़ा क्या? बीमार पड़ा है, खांसी। इनोसेंट लोग हैं ये लोग. द पीपल आई डोंट थिंक ये डिजर्व करते हैं ये बिल्कुल भी, यू नो. ये बुखार ऐसा है। खांसी बुखार होता है? आपने ऐसे किसी को बोला नहीं कि इतना यहाँ पे हो रहा है, बच्चे भी सूंघ रहे हैं इसमें? तो बोला है, बोलने से भी कितना पर आता है, मानता नहीं, क्या करेगा? तो इतने पोल्यूशन में कैसे रहते हो आप लोग? क्या करूँगा सर, रहता हूँ, जबरदस्ती रहना पड़ता है. हम लोग तो इधर ही गांव है, इधर ही हम लोग जन्म स्थान है. जैसे तैसे भी हम लोग खाना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा. ये सवाल ये है कि जाएंगे कहाँ लोग, यू नो. अगर आप ऐसा रहते हो और कोई ऐसा आपके घर के बगल में ऐसा खोल दे तो आप कहाँ जाओगे? मजबूरी, आप सरकार मानेगी नहीं आपकी बात, कोई सुनेगा नहीं, तो आप कहीं जा नहीं सकते. आपको यानी अगर आप लाइक आप ऐसे बहुत अमीर ऐसा नहीं हो, नॉर्मल मिडिल क्लास हो, तो आप वहीं रह जाओगे, यू नो, झेलोगे, कुछ नहीं कर सकते हो आप. दैट इज द ट्रेजेडी. यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है? फैक्ट्री तो बहुत है, भारी है सर. वहाँ में बिहार है, दारू का भी है, सीमेंट का भी है. ये हल्की स्मेल किस चीज़ की आ रही है? हाँ, एक नंबर पॉइंट में आया. और नोडी में थोड़ा आगे में जाएगा तो और स्मेल ज़्यादा आएगा, ज़्यादा और स्मेल नदी आएगा. में? ये दारू का खाने नहीं सकता है. ये पोल्यूशन कब से हो रहा है यहाँ पे? 7 years 8 years से. अच्छा, समथिंग ऐसे होगा. उसके पहले सही था? उसका पहले सही था, थोड़ा ठीक था. अभी जो नया फैक्ट्री आया ना, वो उससे वो शुरू हो गया ये पोल्यूशन. कौन सा नया फैक्ट्री? रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि इस एक छोटे से टाउन में लगभग 80 हेवीली पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं. तो Indians battle respiratory issues, skin rashes in world's most polluted town. So I think यही टाउन है ये. 80 हेवीली पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं. तो इस छोटी सी जगह में एमिशन बहुत होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है. और इसकी जो टोपोग्राफी होती है, Like the density is insane. Like एक छोटे से टाउन में 80 फैक्ट्रीज ना, वही ना, like home to about 80 industries. तो इस छोटी सी जगह में एमिशन बहुत होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है. और इसकी जो टोपोग्राफी होती है वो थोड़ी सी ऐसी बॉल शेप्ड है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जनरेट तो होता है पर वो कहीं निकल नहीं पाता, वो ट्रैप होकर रह जाता है. ये किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? और दारू की फैक्ट्री 3 है. दारू की फैक्ट्री 3 है. और टोटल और अलग अलग कंपनी है ना, टोटल ऐसे 28-30 समथिंग ऐसा होगा. नदी साफ है या गंदी है ये भी? कंपनी का जो खराब चीज़ है ना, उसको नीचे से वो लोग पाइप लगा के वो लोग छोड़ देता है. साल में ना, महीना में वो लोग छोड़ देता है. मच्छी भी मर जाता है और दूसरा आदमी लोग भी वहाँ पे ही नहाता है. इधर Oh my God. क्लीन था पहले तो. इस टाइम Obviously clean रहेगा, like- दो आवाजें सुनाई दे रही हैं. इस रिमोट एरिया का प्लेस नदी है. लाइक नॉर्थ ईस्ट की इंडिया में लाइक नदी तो सारी ही गंदी हैं. द प्लेसेस जहाँ पे रिवर्स आर क्लीन आर नॉर्थ ईस्ट साइड और सम साउथ पार्ट ऑफ इंडिया. यही बचा है. एंड दे आर लाइक these people are just targeting, you know, that places also. पता नहीं मेरा माइक कितना कैच कर पाएगा उस चीज़ को. एक है चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़, जो अगर सब कुछ शांत हो तो बहुत खूबसूरत, बहुत सीरीन, मर जाएंगे सारी चिड़ियाँ. कामिंग लगे वो. और दूसरी आवाज़ है ये, जैसे तुम्हारे घर के पास से कभी जब एयरप्लेन निकलता है ना, तो वो जो भन्न सी आवाज़ आती है, वो कुछ टाइम के लिए, वो लगभग 10-15 सेकंड के लिए जो शोर होता है. हाँ, लाइक 10-15 सेकंड में ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है. इट्स लाइक सो इरिटेटिंग अगर बहुत पास से जाए. एंड इमेजिन दिस. इस फैक्ट्री से वो एंड द फैक्ट दैट इसकी ज़रूरत भी नहीं है, यू नो. एंड लाइक इथेनॉल बन रहा है तो दे आर, इट्स टोटली फेक कि यू नो दे आर पासिंग बिल्स कि हम लोग अपने गाड़ियों में इसको यूज़ करें. बट द थिंग इज़ ये उल्टा हमारे गाड़ी को ख़राब ही कर रही है. एंड इट्स जस्ट कि ये लोग पैसे कमा पाएँ, इसीलिए पॉलिटिशियंस या लोग ऐसा कर रहे हैं. एंड इससे पानी का वेस्टेज हो रहा है. एंड इतना यू नो ब्यूटीफुल जगह ख़राब हो रही है फॉर नथिंग. ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू भी जनरेट कर रहे हैं ये लोग. नो, they are literally suffering, destroying the whole, you know, the beautiful ecology of the place for nothing, just for the money and for passing fake bills to make more और money. कांस्टेंट निकलता है 24/7, and that is where these people, this beautiful place lives in, this constant noise. ये आवाज़ भी नहीं है, साउंड भी नहीं है, ये नॉइज़ है. दादा, यहाँ पे जब ये फैक्ट्री नहीं था तब कैसा होता था? अच्छा था,
अच्छा अभी था? जब से फैक्ट्री खा बैठा है ना, हाँ, ज़्यादा खराब हो गया, कुछ खा नहीं सकता है। आप जानते हो किसी को जिसका बीमार हुआ है जो? अय्या में बहुत हुआ है, जो कैंसर से हुआ, कुछ सांस लेने नहीं सकता, उसका लिए Oh my God. मर जाता है, बीमार हो गए। हाँ, मर जाता है? हाँ, कुछ अभी भी हमारा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता बोल के, उसका लिए। यहाँ पे So, respiratory problems and cancer because of this. किसी की मौत हुई थी यहाँ पे। हाँ मोट हुआ है वो मर गया तो कैंसर का वजह Oh से। my God. उसका घर में चल सकता है। चलिए। इस जगह पे जानलेवा बीमारी एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताई जा रही थी। किसी को कैंसर हो गया, कैंसर पे थोड़ी फिर भी आदमी एक स्ट्रेस दे के बोले, दमे की बीमारी, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, चमड़ी की बीमारी, ये सब तो इतने कैजुअली लोग बोल रहे थे जैसे आदत हो गई है इस चीज़ की। Oh my God. It's seriously like those dystopian places, you know. ये वो घर है जहाँ पे एक आदमी की पोल्यूशन से मौत हो गई है। 1 साल हो गया, इसका मर गया। क्या हो गया था उनको? कैंसर हुआ गलत में। कैंसर हो गया था। कहाँ पे? कहाँ? कैंसर हुआ था गलत। गलत ऐसा अच्छा, गले में गले में होता है। कैंसर हो गया था। हाँ, कैंसर हो गया। इससे बड़ा होके मर अच्छा, गया। इसकी वजह से? हाँ, इसका वजह से इसे मर गया हुई। अब ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तो बहुत लोग उंगली They know, the people are well aware, but they are so मजबूर that ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते apart from उठाते हैं। staying there. इसलिए यहाँ पे बोलना ज़रूरी है कि हम किसी इंडिविजुअल की डेथ को डायरेक्टली किसी फैक्ट्री से कोरिलेट नहीं कर रहे। उसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स क्यों चाहिए, नहीं उसको कर रहे? साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए डेटा से बात। I mean, come on bro, it's so obvious, you know. It's so obvious. मतलब I understand maybe ये डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता है, but I mean it's so obvious, you know. सरकार का अपना डेटा है कि 2022 में लगभग 2082 लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थे। 2024 में वही बढ़कर 3681 हो गए। 77% इंक्रीज इन जस्ट 2 years। तो जब यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं कि हमें सांस लेने में अब दिक्कत होने लगी है, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, आसपास में कैंसर के केसेस बढ़ने लगे हैं, वो हवा में बातें नहीं कर रहे। अब ये डेटा में भी दिखता है। अच्छा, मैंने उनसे भी अभी दीदी से बात करी। उनके जो उन्होंने बताया उनके हस्बैंड जो थे वो उनको कैंसर हो गया था। वो आपकी दीदी हैं? वो पहला जो शादी हुआ ना, तो उसका कैंसर बीमार हुआ था, फिर अभी तो मर गया वो। इसकी वजह से ये जो फैक्ट्री वगैरह पोल्यूशन की वजह से शायद ऐसा है। हम लोग तो ये पॉल्यूशन आगे में भी रैली कर दिया था और इजाज़त भी मांगा था हम लोग, लेकिन नहीं बंद करने नहीं सकता। इतना पॉल्यूशन आगे में पहला में जब हम लोग को छोटा का टाइम में तो इतना कंपनी नहीं है ना, तब तो इतना क्लियर था। ये सब गाची वाची और खाने का फ्रूट है वो सब भी क्लियर था। अभी तो इतना क्लियर नहीं होता है। इतना सफ़ा करेगा भी ना, पूरा ढूला ढूला था। हम तो सब बाउंड्री सफ़ा करता ना, और चबड़ा ऐसा हम आगुन में चलाता है, फिर भी इतना लेटरा होता है और पोल्यूशन जस्ती खराब होता है आजकल। नाउ रिमेंबर व्हेन आई सेड कि बर्निहाट है तो मेघालय में, पर ये असम गुवाहाटी का इंडस्ट्रियल टाउन है। तो बर्निहाट की पोल्यूशन की प्रॉब्लम असम मेघालय की बॉर्डर प्रॉब्लम है। तो पिछले साल मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को लिखा। Now हिमंता बिस्वा शर्मा, अगर if you people don't know about him, he is like the next Modi, they say, right? And ये भी वही है कि हम एक जॉइंट कमेटी बनाते हैं और इस पर जॉइंट एक्शन लेते हैं। और कुछ काम हुआ भी, इंस्पेक्शंस हुए, कुछ फाइन्स लगाए गए, कुछ फैक्ट्रीज को शट डाउन किया गया, लेकिन वो तब हुआ और तब ही की न्यूज बन के रह गई। आज की डेट में कोई भी ऐसा पब्लिक डेटा नहीं है जो बताता है कि किसी भी कमेटी ने कोई लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाया हो। बर्निहाट में पोल्यूशन बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं। बतेरी फैक्ट्रीज हैं ऐसी जो बर्निहाट में पोल्यूशन कर रही हैं। मतलब पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। वो देख रहे हो तुम, वो कैसे तुम्हारे चिमनी से सीधा धुआं जो है आसमान की तरफ। like कोई शर्म नहीं है, just directly they are doing it and so open about anything. Obviously laws होंगे, अगर you know law enforcement जो
लॉ इन्फोर्स करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो उनको दिख रहा है, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड इट्स सो फक्ड अप। यहाँ से निकल रहा है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, और उसका एक आउटकम ये है कि मेघालय का एक खूबसूरत सा छोटा सा बर्नीहाट नाम का गांव, जिसमें 1 लाख लोग भी नहीं रहते हैं, वो इस टाइम पे देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह बन चुका। सो लाइक उन्होंने ऐसा चुन के ऐसी एक जगह खोजी है जहाँ पे लोग कम हैं एंड ऐसे एक ऐसा वैली सा है ताकि एक बाउल शेप्ड है एंड दे डू इट लाइक कि कोई पहुँच नहीं पाएगा, मे बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मीडिया तो इनके कंट्रोल में है ही। आई डोंट थिंक उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कोई यूट्यूबर जाके ऐसा बनाएगा वीडियो, बट ये तो हो नहीं था। जो एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता, मतलब बट इट्स जस्ट समथिंग आई कैन फील, यू हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, एक बार ड्रोन शॉट देखते हैं, लेकिन हवा में डस्ट पार्टिकल्स इतने हेवी थे कि ड्रोन के सेंसर्स भी उन्हें ऑब्स्टिकल समझकर अलर्ट देने लग गए थे। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। उस एथेनॉल को ऐसे बन रहा है वो एथेनॉल। द आयरनी ब्रो, द आयरनी, आई मीन दिस गाय नितिन गडकरी, वो तो रुकता ही नहीं है इसके बारे में, लाइक ही कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन, ये फायदे वो फायदे, बट जैसा कि मैंने बताया इसके बेटे की इंडस्ट्री, सो लाइक तो फक्ड अप। सटाए रहे यार ये देश अपने आप में पूरा, मतलब ऐसे आप बना रहे हो ग्रीन एनर्जी की तरफ, आप ऐसे ट्रांजिशन कर रहे हैं जो यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो अगर देख रहे हैं हमारे जो मंत्री लोग, ऐसे ये है दिस इज़ हाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। बता रहे हो सबको कि आप पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहे हो, सेम रेट पे पेट्रोल भी लोगों के ऐसे बना रहे हो आप एथेनॉल। ये आ गए, अब मेरा गुस्सा यहाँ पे निकलेगा। हाँ जी, नहीं लेना चाहिए। नहीं मैं तो आपके कैंपस के अंदर तो ले ही नहीं रहा हूँ ना। प्लीज ऑफ कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं करूँगा, जर्नलिस्ट आदमी हूँ मैं। जो भी हो, नहीं जो भी होगा क्या मतलब, आपका घर का सामने जाके अगर कोई वीडियो करने मैं बिल्कुल कोई, जबकि रोड पे है भाई, अगर मेरा घर पब्लिक प्रॉपर्टी पे, रोड किसकी है? ये मालिक की रोड है ये। फिर आपका जो घर है रोड का पास में भी हो आपको पता है यहाँ एथेनॉल बनता है? आप इस गांव के हो? जिसी गांव का हूँ, उससे क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। आप हमको कैसे रोक सकते हो? हम यहाँ पे बना रहे हैं। साइड से बनाओ कोई। आई मीन ऑब्वियसली उन्होंने सेंड किया या उन्होंने ऐसा जर्नलिस्ट, प्रॉब्लम नहीं, आप लोग यहाँ से फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। नहीं तो वो साइड से भी हम यहीं की लेंगे ना भाई वो। आई मीन ऐसी फोटो लेने में दिक्कत है एंड दे आर, मतलब उनकी तरफ आप कैमरा भी नहीं कर सकते एंड वो पूरे विलेज की तरफ अपना पूरी चिमनी कर सकते हैं जस्ट, एंड लोगों को मार सकते हैं। दिस इज सो फक्ड अप। ये अलाउ नहीं है भाई। कौन अलाउ का नहीं है? किस अलाउ नहीं है? एंड ये अलाउड है जो आप ये लोग कर रहे हैं? कौन अलाउ कर? द फकिंग ऑडेसिटी ऑफ दिस पीपल। कौन है जिसके अलाउंस पे मैं बैठा हूँ? अलाउ है, आपको नहीं होगा, मुझे तो है ना। आपका घर का सामने अगर कोई, मतलब ये अलाउ है, ये सबके घर के सामने आके इस गांव में करके आप करने दीजिएगा। बिल्कुल, ये घर थोड़ी है, ये तो पोल्यूट कर रहा है पूरे देश को। तो बात है, एक ही बात है, घर है हैं? ये मेरे घर से धुआं निकलता है जिससे यहाँ पे लोगों को कैंसर होता है। खाना बनाता धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, खाना बनाना और ये धुआं निकलना सेम है? कैमरा पे रिकॉर्ड। आई मीन ये तो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है। पढ़ो रहे हो? लाओ मेरा फोन दो जरा, इनको दिखाता हूँ मैं। वही आप लोग कीजिए और क्या कीजिए। अरे रुक तो जाओ। अमेरिका ईरान में इतना मारपीट हो रहा है और आप लोग मजाक बना के रखें। क्या 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 बेचारा द गाय इज नॉट अवेयर, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको पता नहीं कि ये क्या बोल रहा है या फिर इसके क्या नुकसान है, अनपढ़ ही होगा। अरे अमेरिका ईरान है, अमेरिका ईरान में जो मारपीट हो रहा है, यहाँ से बर्नीहाट के लोगों को कैंसर हो रहा है यहाँ पे, बताओ तो जरा। अमेरिका ईरान का एग्जांपल दे रहा हूँ, मजाक चल रहा है क्या यार? चाचा क्या नाम? I love this guy, the way he is handling and the level of journalism he is doing is totally लोग तो great. मजाक कर रहे हैं। मजाक मैं कर रहा हूँ है, ये पोल्यूशन कर रहा है। आप अपना काम करो, मैं आपको कुछ नहीं। आपके मालिक का गुस्सा मैं आप पे ना निकाल दूं, मैं इस चीज में लगाऊं इस टाइम पे। दुनिया को ये बताते घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन, जैसे एथेनॉल बन रहा है उसके बारे में भी तो लोगों को बताओ
कि जिस जगह एथेनॉल आप बना रहे हो, जो आप पेट्रोल में मिला रहे हो, उससे देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है। वो कौन बताएगा यार? वर्ल्ड का। बर्नी हाट से निकलते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? क्या प्रोग्रेस वो है जो रिपोर्ट में दिखती है, जो नंबर्स में दिखती है, या प्रोग्रेस वो है जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है? एक राज्य की जीडीपी, एक जगह की प्रोग्रेस उस जगह के लोकल लोगों की जिंदगी तबाह करके नहीं आनी चाहिए। मैं तो अपना सोच रहा हूँ, हमारे तो फिर भी ठीक है, बच्चों का कितना होता होगा वही ना? तो। छोटे छोटे बच्चे ही देखो, ये लोग कितना गंदे हवा में। हाँ वही तो भाई। I mean, the entire life of these beautiful, cute kids is at stake. ये लोग ना स्कूल से आके पता है, स्कूल से आके पूरा खिलता है, इतना पोल्यूशन में भी ये लोग खिलते हैं। हाँ People anbo ना क्या बोला? ये बोला है ना, आप कहाँ से आ रहे हैं? बोल रहे दिल्ली। दारो से। दिल्ली। दिल्ली नहीं बोला ना, दिल्ली निकाल कुछ दिल्ली कहा दिल्ली ने कहा ना भैया। स्कूल किधर है? नानी स्कूल बनो So cute. देहाल गाँव में परे देहाल बोल रही। आज के ये जो छोटे छोटे बच्चे जो कॉन्स्टेंटली हर रोज हर पल ये जो धुआं सूंघ रहे हैं, क्या वहां पे इतना खराब माहौल होना चाहिए? ठीक है, अभी कोई बोलेंगे तो फैक्ट्री नहीं लगाए, ठीक है फैक्ट्री लगाओ, असम का विकास हो, उससे मेघालय का भी विकास हो। हमने हमेशा से अपने देश में डेवलपमेंट पर फोकस। भाई मत लगाओ फैक्ट्री, ऑनेस्टली एथेनॉल की तो मत ही लगाओ जितना ज़रूरत है। मतलब ये फालतू का जो पुश किया जा रहा है कि गाड़ियों में ज़रूरत है, नहीं है भाई। ज़रूरत किसी को ज़रूरत नहीं है, बस आपको ही ज़रूरत है, बस इसको ज़रूरत है और किसी को ज़रूरत एक शब्द नहीं। हटा दिया उससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो सस्टेनेबिलिटी Yes. कहाँ है? वहाँ के लोकल झूठ नहीं। मतलब इतनी सुंदर चीज़ को अगर आप डिस्ट्रॉय करके कुछ आप बना भी रहे हो, अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, पता नहीं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या कुछ भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, बट इट्स नॉट वर्थ इट। यू हैव टू बी रियली सस्टेनेबल की आपके पास जो है उसको आप सस्टेन करते करते तब आप कुछ डेवलप कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो। दैट इज़ वैल्यू, दैट इज़ वेयर वैल्यू लाइज। ऐसे में इट्स जस्ट वर्थलेस। नहीं बोल रहे। जब वो बोलते हैं कि धुआं ऐसे ही छोड़ देते हैं, रात के टाइम पे ज़्यादा छोड़ते हैं, कोई देखता नहीं है, नदी में चुपचाप से पाइपलाइन लगा के नीचे गंदा पानी छोड़ देते हैं, ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे लॉ को तोड़ा जा रहा है, जहाँ पे फ़ायदे उठाए जा रहे हैं, जहाँ पे शायद बाबुओं को पैसे खिला करके इन सारे नियमों को तोड़ा जा रहा है, क्या वो नियमों को फॉलो किया जा सकता है? एक ही सवाल है बस। अगर आप हमारे काम को, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहें तो ये रहा QR कोड, आप इस पे जा तो सपोर्ट करो if you really love the video. Personally, I really like the video and जिस लेवल का जर्नलिज्म लाइक किया गया इस वीडियो में, इट्स टोटली इंसेन। एंड आई वाज नॉट अवेयर कि लाइक द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इज इन इंडिया and also like in the northeast part of India. It's totally unexpected for me, and I remember like ऐसे my dad used to show me कि हाँ नितिन गडकरी ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं, इज़ रियली गुड मिनिस्टर, इथेनॉल पुश कर रहे हैं। मतलब इट्स काइंड ऑफ ब्रेन वॉशिंग जो लोगों को कर रहे थे वो 2-3-4 साल पहले से ही अबाउट दीज थिंग्स, एंड अब दे आर पुशिंग इथेनॉल ईयर बाई ईयर एंड इट्स जस्ट वर्थलेस। लाइक इससे कुछ होता नहीं, उल्टा आपकी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। एंड द फैक्ट दैट ये हम लोग को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि हाँ हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, बट अब धीरे धीरे करके पीपल आर लोग सच बाहर ला रहे हैं। ये वीडियो हो गया, मेनी रील्स आर अबाउट ऑन द सेम टॉपिक, बट पीपल आर गेटिंग अवेयर। देखना है क्या होता है। सो या अच्छी वीडियो थी। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।